तो चलिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को खत्म करने के बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 4 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन का क्वेश्चन बनता है या फिर यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारी बात को, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉम्बिनेशन? हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे सपोज करो कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में हमें रेजिस्टेंस के अमाउंट को या तो बढ़ाना है या कम करना है। तो हम उसको 2 कॉम्बिनेशन में क्रिएट करते हैं, या तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं या फिर पैरेलल में। जैसे सीरीज का मतलब क्या होता है? एक के बाद अटैच हो जाना। सीरीज का मतलब देखिएगा, जैसे अगर बच्चे किसी से भी खेलते हैं, मतलब कोई भी अगर कार है, उस कार को अगर हम सेल से ऑपरेट कर रहे हैं, किससे ऑपरेट कर रहे हैं? सेल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो स्लो मूव करती है। अगर उसके साथ 2 सेल को एक साथ अटैच कर देते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, अगर 2 सेल को एक साथ अटैच कर दें, सपोज करो ये 2 सेल मैंने एक साथ अटैच कर दिए, तो उसकी पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? एक के बाद कनेक्ट करते जाना, दैट कनेक्शन इज नोन एज द सीरीज। और पैरेलल में क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे कनेक्शन मेड कर देना। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन को। सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? सीरीज कनेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सपोज करो, पहले होता क्या ये समझाता हूं, उसके बाद डेफिनेशन की बात करता हूं। 3 रजिस्टर है मेरे पास। देखो, एक रजिस्टर तो ये है, दूसरा रजिस्टर ये है और तीसरा रजिस्टर ये है। द सीरीज कनेक्शन इज मेड बाय अरेंजिंग ऑल द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स वन बाय वन, बैक टू बैक। अगर एक के बाद एक को अगर अपन साथ के साथ में अटैच करते जाएंगे, द बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स, that is known as the series connection. The back to back arrangement of any element is known as the series connection. एक के बाद क्या करना, उसको कनेक्ट करते जाना, that is known as the series connection. Got it? अब सीरीज कनेक्शन के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक डेरिवेशन कर रहे हैं। उस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या करना है, देखिए लेट सपोज देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2 and R3. There are 3 register whose resistance is R1, R2 and R3. 3 रजिस्टर लिए हमने, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 और तीसरे का रेजिस्टेंस R3. Got it? अब इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं अपन? एक सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ मैंने अमीटर अटैच कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे मैंने एक की लगा दी। इसको मैंने एक सर्किट से कनेक्ट करा। सीरीज कनेक्शन में बहुत काम की बात, सीरीज कनेक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक ही वायर्स आ रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ही वायर्स आ रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट का अमाउंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स से सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में करंट का अमाउंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि एक ही वायर है तो एक वायर में करंट का अमाउंट क्या होगा, सेम। और सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहता है। वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पॉइंट पे मेजर होता है। देखिए ये एक रजिस्टर है, इसके 2 पॉइंट ये रहे, इसके 2 पॉइंट ये रहे। एक रजिस्टर है, इसके 2 पॉइंट ये रहे, और इस रजिस्टर का एंड स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये। तो हमेशा सीरीज कनेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, अलग अलग, क्योंकि पॉइंट चेंज हो जाते हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अगर एक ही वायर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट सेम है, लेकिन उसके बीच में डिफरेंट पॉइंट हो गए। और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे मेजर करते हैं अपन, बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। उसकी डेफिनेशन में ही आता है बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे ये R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास क्या है, R3। बहुत ध्यान से समझिएगा, डेरिवेशन अक्सर पूछते हैं। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2। और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है,
आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, स्टेटमेंट में लिखना है लेट सपोज 3 रजिस्टर whose resistance is R1, R2 and R3 are connected in series as shown in figure. The potential difference across the resistor R1, R2 and R3 are V1 and V1, V2 and V3 respectively, and the amount of electric current is I. Then according to Ohm's law, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू Ohm's law we all know that V is equals to IR. V is equals to IR, ये होता है ना, यहाँ पे लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू Ohm's law V is equals to IR. इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस के में आपको क्या लगाना है, डिफरेंट रेजिस्टर में आपको ओम्स लॉ लगाना है. ये तो ओवरऑल हो गया, ये तो क्या हुआ पूरे सर्किट के लिए हुआ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी ऑल नो दैट V इज इक्वल्स टू IR. ये तो हुआ आपके सामने ओवरऑल. अब बात करते हैं फोर रजिस्टर R1. वी ऑल नो दैट V1 is equals to IR1. V1 is equals to IR1. For register R2, V2 is equals to IR2. एक बात बताइए, ये I सेम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी करंट का अमाउंट आई है, यहाँ पे भी करंट का अमाउंट आई है, यहाँ पे भी करंट का अमाउंट आई है. एक ही वायर में करंट का अमाउंट क्या रहता है, सेम. इसलिए मैंने इसको I1 I2 नहीं करा. तीनों जगह करंट का अमाउंट क्या है, सेम. इसलिए ये V1 इज इक्वल्स टू IR1 हुआ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. इस रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाया मैंने तो V इज इक्वल्स टू IR. V की जगह V1 था और R की जगह R1 था और तीनों के लिए I क्या था, सेम था. तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आया, IR2. और फोर रजिस्टर R3, V3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, IR3 आया. V3 इज इक्वल्स टू क्या आया, IR3. इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ. गॉट इट, इतनी बात समझ गए. उसके बाद एक बात बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है. तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ध्यान रखना किस चीज को ऐड करना है, जो चीज अलग अलग है ना हमें उसको ऐड करना है. जो चीज अलग अलग है हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है. तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल्स टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3. इतनी चीज क्लियर हो गई. अब यहाँ पे आगे फर्स्ट इक्वेशन से देखिए मैं V की वैल्यू डाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट है V इज इक्वल्स टू IR. कहां डाल रहा हूं, V की जगह डाल रहा हूं. चलिए डालिए IR इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है, IR1. V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. गॉट इट, इतनी बात समझ गए आप मेरी. अब आपको I यहां से कॉमन ले लीजिए. ये I मैंने कॉमन यहां से लिया, IR इक्वल्स टू I यहां से बना R1 प्लस, यहाँ तीनों से I कॉमन लिया, R2 प्लस R3. I से I कैंसल. तो R इक्वल्स टू आ गया आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3. अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, इफ देयर आर n रजिस्टर, यानी कि 3 रजिस्टर मैंने सपोज करे, ज्यादा भी हो सकते, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, तो मैंने n रजिस्टर मान लिया. इफ देयर आर n रजिस्टर देन R इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn. अब इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा. क्या करा मैंने, इसके स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, स्टेटमेंट सुनिएगा. यहाँ पे देखिए R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. R क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट बोल दूं, कंबाइंड बोल दूं, इक्विवेलेंट बोल दूं. R इज द पूरे सर्किट. अलग अलग जगह अलग अलग टर्म्स लेते हैं, चाहे मैं कंबाइंड बोलूं, चाहे मैं रिजल्टेंट बोलूं, चाहे मैं इक्विवेलेंट बोलूं, एक ही बात है. तो व्हेन
2 or more resistor are connected in series, when 2 or more resistor, इसका स्टेटमेंट कैसे यहीं से बना रहा हूं, when 2 or more resistor are connected in series, then the resultant resistance, then the combined resistance or equivalent resistance is equal to the sum of individual resistances connected in series. समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला, वापस आप स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, आपके पास था R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू Rn एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, इफ 2 और मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ 2 or more resistances are connected in series, then the resultant resistance is equal to the sum of individual resistances. Then resultant resistance is equal to the sum of individual resistance connected in series. जब भी हमें अगर सीरीज में कनेक्ट करा तो अलग रेजिस्टेंस के को हम सम कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट, मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको वापस। इन लेट सपोज सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन, व्हेन 2 or more electric elements are connected back to back, that connection is known as the series connection. Let's suppose there are 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series, and the V1, V2 and V3 is the respectively voltage or potential difference across R1, R2 and R3. The overall voltage of the circuit is V and the amount of electric current is I. Then according to Ohm's law, V is equals to IR for resistor first, V1 is equals to IR1, सेकंड के लिए V2 is equals to IR2, थर्ड के लिए V3 is equals to IR3। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके पास ये V1 प्लस V2 प्लस V3, आपने उन तीनों को ऐड कर दिया इक्वल्स टू V के इक्वल रखा। V1, V2, V3 की चारों की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करी, ये IR1, IR2, IR3 तीनों में से I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R equals to R1 plus R2 plus R3. If there are n resistor, then R equals to R1 plus R2 plus R3. If 2 or more resistances are connected in series, then the resultant resistance is equal to the sum of individual resistance connected in series. अब बहुत ही काम का कंक्लूजन, देखिए वो कंक्लूजन यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करो R1 इक्वल्स टू 2 है और R2 इक्वल्स टू 4 है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो ये हुआ 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। बहुत काम का कंक्लूजन है, घुमा के क्वेश्चन हर बार यहीं से आता है। 2 4 कितना हुआ, 6 हुआ। अरे भैया एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 2 और 4 था और ओवरऑल कितना हो गया 6। क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ गया क्या? देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ गया क्या? दैट्स ऑल। जब भी हमको रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, हमें बढ़ाना होता है। जब भी सर्किट में, ये बहुत काम की चीज है, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। जब भी रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है सर्किट में, तो हम हमेशा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दो बात बहुत काम की। पहली बात, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम उसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। पैरेलल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम सीरीज कनेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बोला कि जो ओवरऑल रिजल्टेंट या कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन में सारी चीजें बैक टू बैक कनेक्ट हो रही थी, एक के बाद एक कनेक्ट हो रही थी, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में वो सारी चीजें किसी दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो जाती है। जैसे सपोज करते हैं, बात करते हैं, ये है हमारे पास कोई डायोड, ये कुछ इस टाइप से हमारे सामने क्या होता है,
पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। देखिए ये है हमारे सामने पैरेलल कनेक्शन का एक व्यू। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये दो पॉइंट देख रहा हूं मैं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं और एक पॉइंट ये ले लेता हूं। क्या इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टर अटैच हो रहे हैं क्या? व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, their starting and end point is same, that connection is known as the parallel connection. That connection is known as the parallel connection. हमारे घर की जो लाइट फिटिंग होती है वो किसमें होती है? पैरेलल में। हमने एक स्विच ऑन करा तो एक फैन ऑन होता है, एक ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करा तो एक ट्यूबलाइट ऑन होती है। लेकिन हमारे जो बाहर मेन पोल से लाइन जाती है वो सीरीज में होती है। एक स्विच बंद करते हैं सारे होम्स की लाइट क्या हो जाती है? हाउसेस की लाइट बंद हो जाती है। तो जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, हमारे हाउस होल्ड वायरिंग होती है, वो पैरेलल कनेक्शन में होती है। इसका रीजन अभी हम समझेंगे, पहले पैरेलल होता क्या ये देखते हैं। व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर connected between 2 points, their starting and end points are same, in that case that connection is known as the parallel connection. उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में आप ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी काम की चीज है। सबसे पहली चीज मैं इसको क्या करता हूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ये एक बैटरी, ये एक की से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है हमारे पास? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये वायर अलग अलग हो गए क्या? सीरीज कनेक्शन में हमारे पास पूरा एक ही वायर चल रहा था, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट सेम था और पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे देखिए पैरेलल कनेक्शन में एक दो पॉइंट फिक्स हो गए, तो ओवरऑल पोटेंशियल सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हो गया V। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन हो गया V। और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? अलग अलग जा रही है। यहाँ I1 होती है, यहाँ I2 होती है और यहाँ क्या होती है? I3। तीनों के केस में मैंने क्या कर लिया? अलग अलग मान लिया। तो ध्यान रखना पैरेलल कनेक्शन में बहुत काम की चीज, जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है वो क्या होता है हमारे सामने? डिफरेंट होता है। ये बहुत काम की चीज है। इन parallel connection the potential difference between 2 points is remains same and the amount of electric current for different resistor is different। इसको R1 बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ, इसको R3 बोलता हूँ। और यहाँ से I करंट जा रही है, पूरा ओवरऑल करंट। ये एक वायर है, यहाँ से ओवरऑल करंट कितनी है हुई? I है हुई। गॉट इट? क्या था कनेक्शन पता चल गया। अब इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? लेट सपोज 3 रजिस्टर R1, R2 and R3 are connected in parallel connection as shown in figure. I1, I2 and I3 is the amount of current flowing across R1, R2 and R3 register respectively, and V is the common voltage between two fixed point of all. सबके दो कॉमन पॉइंट के बीच में V क्या हो गया है? कॉमन वोल्टेज हो गया, सबके लिए सेम होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अब एक बात ध्यान रखना, निकालना है क्या आपको, इस पर ध्यान रखना है। पहले वाले सीरीज कनेक्शन में आपके सामने I1, I2, I3 अलग अलग, V1, V2, V3 अलग अलग था, इसलिए हमने V1, V2, V3 निकाला था। इसमें अलग अलग क्या है? I1, I2, I3, इसलिए हम I1, I2, I3 निकालेंगे। इसलिए हम क्या निकालेंगे? I1, I2, I3 निकालेंगे। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R होगा क्या? इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे दो आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? चलिए अब फॉर रजिस्टर R1, किसकी बात कर रहा हूं मैं? R1 रजिस्टर के लिए बात कर रहा हूं। तो V इज इक्वल टू I1 R1 होगा क्या? चेक करना, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है।
ओम्स लॉ तो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब V पूरे के लिए सेम है, I1 और R1 क्या है, अलग अलग है, तो I1 R1 मैंने लिख लिया, V इज इक्वल टू I1 R1, और V इज इक्वल टू सेकंड रजिस्टर के लिए I2 R2, और V इज इक्वल टू थर्ड रजिस्टर के लिए I3 R3 लिख सकता हूं क्या? ये सही लिखा मैंने जो भी लिखा। V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2 और V इज इक्वल टू I3 R3। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 रजिस्टर, अब यहाँ से हमें अलग अलग क्या है, I1 I2 I3 है, तो तीनों जगह से I1 I2 I3 निकालना है। यहाँ से और यहाँ से आपको क्या निकालना है, I1 I2 और I3 निकालना है। तो देखो यहाँ से I1 निकालो, ये R1 नीचे आएगा क्या, इसको लिखोगे आप V अपॉन R1, इसको आप क्या लिखोगे, V अपॉन R2। I2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, V अपॉन R2। I2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, V अपॉन R2। ये कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। और I3 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, V अपॉन R3। I3 इज इक्वल टू, मैं इस V ऊपर लिख देता हूं इसको ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए V इज इक्वल टू था मेरे पास I3 R3, तो यहां से मैं I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R3। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये क्या आया आपके पास, इक्वेशन नंबर फोर्थ। वी ऑल नो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट, जो चीज अलग होती है उसी को निकालते हैं। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से यहाँ वैल्यू डालूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू डालूंगा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आई की वैल्यू कितनी है, देखो V अपॉन R। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V अपॉन R, तो डालो I की वैल्यू V अपॉन R। इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है, देखो I1 की वैल्यू V अपॉन R1, तो V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R3। V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V ऊपर से कॉमन लो, V अपॉन R इक्वल्स टू V ऊपर से कॉमन लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसल, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 1 अपॉन R इक्वल्स टू कितना आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और वो स्टेटमेंट लिख लो, इफ देयर आर n रजिस्टर, इफ देयर आर n रजिस्टर, अगर कितने रजिस्टर हो, n रजिस्टर हो, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। इतनी चीज क्लियर हुई। क्या करा मैंने, यानी कि यहां से मैंने ये था आपके अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच में, अब आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का मीन पता चल जाएगा क्या होता है। दो फिक्स पॉइंट के बीच में मैंने 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, लेट सपोज R1 R2 और R3 are 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर। I1 I2 I3 आर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग across R1 R2 and R3 respectively. V is the potential difference between two fixed point, and according to Ohm law V is equals to IR, so we can write I is equals to V upon R। जो चीज अलग अलग होती है उसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। रजिस्टर R1 के लिए लिखा हमने V is equals to IR1, R2 के लिखा V is equals to IR2 और R3 के लिखा V is equals to I3 R3। तीनों से हमने I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाली। उसके बाद टोटल करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और फ्रॉम 1 2 3 4 V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो V अपॉन R इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप V कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ से स्टेटमेंट की बात करता हूँ, यहाँ से किसकी बात करता हूँ, स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो क्या बोलता है, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन, देखिए यहाँ देखिएगा आप सारे जने, ये लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल
in that case the reciprocal of resultant resistance, the reciprocal of resultant, ये देखिए सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने. If two or more resistances are connected in parallel, then the reciprocal of the resultant resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances connected in parallel. मैं आपस एक एक लाइन को रिपीट करता हूं. When two or more resistances are connected in parallel, then the reciprocal of the resultant resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances connected in parallel. Got it? चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा, पूरे प्रॉपर वे में नोट कीजिएगा कि मैंने आपको क्या समझाया, कैसे. Got it? अब बहुत काम की चीज मैंने सीरीज कनेक्शन में आपको बताया था कि अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है सर्किट का तो हम उसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में. और अगर हमें सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना होता है तो हम उसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. कैसे मैं आपको बता देता हूं. देखिए मैंने R1 लिया था 2 और R2 कितना लिया था 4. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगा फॉर्मूला. तो यहाँ पे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/R इक्वल टू 1/R1 के लिए 1/2 प्लस 1/4. तो 1/R इक्वल्स टू एलसीएम आया 4 में 2 का डिवाइड तो 2 प्लस 1. तो 1/R इक्वल्स टू 3/4. तो R इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स टू 1.33. इसका रेसिप्रोकल करा मैंने. इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो गया 1.33. अब आप खुद सोचो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने थे 2 और 4 और जो ओवरऑल कंबाइंड या रिजल्टेंट डिस्टेंस आया वो कितना आया 1.33. क्या दोनों से लेस हो गया. दैट मीन्स रिजल्ट और कंक्लूजन क्या निकला, जब भी आपको अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे. और जब भी आपको अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना हो तो उसको आप किस में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे. गॉट इट. चलिए दोस्तों ये हमने बात करी थी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए. आपके लिए जो अपकमिंग वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. एक बार अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो रिक्वेस्ट है देख लीजिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट हम आने वाले न्यूमेरिकल पार्ट पे. हम किस पे आने वाले, न्यूमेरिकल्स पे आने वाले हैं. और वो न्यूमेरिकल्स तब मैनेज होंगे जब आपका थ्योरी का बेस क्लियर होगा. जब आपका क्या क्लियर होगा, पूरी थ्योरी का बेस क्लियर होगा. अगर आपने इसको नोट नहीं करा हो तो मैं सामने से हट जाता हूं, नोट कर लीजिए. लेकिन जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल. पहले मैं आप लोगों के लिए एक सब पूरा रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा. इससे पहले आप आपकी तैयारी रखिएगा. उस रिवीजन वीडियो के बाद मैं आपके लिए इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा. जितना पोर्शन हमने करा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होने वाला है और बिना कंसेप्ट के आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. रिक्वेस्ट, एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं. मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा. आप लोग एक बार देख कर जरूर आना. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. और उसके बाद हम बात करेंगे एक रिवीजन लेक्चर के बारे में और फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स. चलिए आज के लिए हमारे लेक्चर, वीडियो लेक्चर को हम यही एंड करते हैं. उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे. अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा. जय हिंद, जय भारत.